हमारे साथ जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं। राजा भैया वोट डालने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस बार मतदान हो रहा है। राजा भैया, अगर बात करें कुंडा की और बाबागंज की, तो इन विधानसभा में आपका खासा असर है और जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया है, क्या दिखाई दे रही तस्वीर आप? बहुत ही अच्छे, सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। हमेशा शांतिपूर्ण होता है यहाँ पर। जी, आपने अपील की थी कि लोगों से कि अपने मन के मुताबिक वोट करें, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है? बस वो अपने मन के मुताबिक कर रहे हैं सब लोग। जी। मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, सब लोग स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। अच्छा राजा भैया, जो बीजेपी है उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर हम 400 पार हमारी सरकार आती है तो हम जो गुलाम कश्मीर है उस पर फिर से उसको हासिल कर लेंगे। ये सब ऐसे इशू है, इमोशनल इशू, इसका कुछ असर दिखाई देता? देखिए, जहाँ तक पीओके की बात है, जी, पीओके तो भारत का अंग है, ये हर भारतीय मानता है। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो व्यक्ति चाहे किसी दल में हो या राजनीति में हो या न हो, किसी भी क्षेत्र में हो, है तो वो हमारा ही हिस्सा। तो बिल्कुल भारत के साथ जुड़ना चाहिए। इस तरह के मुद्दों का असर नहीं हो रहा है लोगों पर? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। हमारा कहने का ये मतलब कि हमारे देश का कोई टुकड़ा दूसरा देश, शत्रु देश, अगर वो कब्जा किए ही हुए है तो भारत में जुड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहाँ पर आई थी, कह रही हैं कि अब राजा जो है वो जनता के ईवीएम से पैदा होते हैं, इस तरह के बयान दे रही हैं, क्या मतलब है? अब ये उनका विवेक है, इसका कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जनसत्ता दल का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं, कोई हमने उनसे कभी विरोध भी नहीं माना है, कोई बात नहीं। आकस्मिक पता नहीं, आश्चर्यजनक है। लोग खुद इस पे आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा बयान क्यों दिया गया। जहाँ तक ईवीएम की बात है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होते हैं और राजतंत्र समाप्त हुए 70-80 वर्ष हो गए, 7-8 दशक हो गए हैं, हम सब लोग जानते हैं। क्या कुंठा है पुराने राजवंशों से, ये हम नहीं कह सकते हैं। और ईवीएम ही जनसेवक को जन्म देता है और 5 साल बाद जनता जनार्दन इस बात का निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म देना है या नहीं। तो राजा भैया, जो तमाम आपके जो समर्थक हैं उनसे आपने अपील की है कि लोग अपनी मन की इच्छा के अनुसार वोट करें, लेकिन आप वोट करने जा रहे हैं जी, तो आपकी क्या मन की इच्छा है? अच्छा, हर बार हमारे कहने पे हमारे कार्यकर्ता जहां हम कहते थे वहां मतदान करते हैं। इस बार कार्यकर्ताओं की मनमर्जी से, उनके आदेश पे हम मतदान करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हिसाब से मतदान करें? कार्यकर्ताओं के कहने पे जहां उन्होंने कहा है वहीं मतदान करें। ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि नेता कह रहे हैं तो जो जनता है वो उसके हिसाब से मतदान करेंगे? कार्यकर्ता हमारे सर माथे पे। अच्छा, दोनों सुपुत्र भी आपके इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वोट डाल? बात शायद पहले दे चुके हैं, पहली बार है। क्या क्या उनसे कहेंगे, आप जा रहे हैं वोट डालने? वो खुद पूछ लीजिए। वयस्क हैं, बालिग हैं, जहाँ मतदान करना चाहें करें। आपने उनसे भी यही कहा है कि अपने मन के मुताबिक वोट करें? हाँ, बिल्कुल अपने मन के मुताबिक करें। देश में क्या सरकार दिखाई दे रही है? अभी तो मतदान करने चलते हैं। धन्यवाद। तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने अपील की थी कि तो कुंडा और बाबागंज जो विधानसभा है उसकी जो जनता है वो अपने मन के मुताबिक वोट करे, और उनका ये भी कहना है कि पहली बार वो जनता के मन के हिसाब से वोट करने जा रहे हैं, जो जनता की मर्जी है वो उसी हिसाब से मतदान करेंगे। प्रतापगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ पानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।